नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। देश दुनिया में रंगों का पर्व यानी होली का जो त्यौहार होता है, वाकई एक अजीबोगरीब मस्ती लाता है। हर जगह पर होली का त्यौहार मनाने के अपने अपने तरीके होते हैं, अपना अपना हिसाब होता है। अपने हिसाब से लोग इस रंगों के त्यौहार का जिस तरह से लुत्फ़ उठाते हैं, मज़ा लेते हैं, वो वाकई पूरे साल याद रहता है। और उसके बाद फिर जब वापस वही होली का त्यौहार आता है तो पुरानी यादें भी सामने आती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर हम होली मनाते क्यों हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि होली के त्यौहार का महत्व क्या है। आज बात इस पर भी होगी। बात ये होगी कि गुरुवार को यानी 17 तारीख को जो होली का दहन होगा वो किस वक्त होगा, किस घड़ी में होगा, किस तरह से उसे किया जाए, तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर आज चर्चा होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। और आज राजेश शर्मा जी से जानेंगे सबसे पहली चीज़ कि आखिर महत्व क्या है कि हम जो होली मनाते हैं क्यों मनाते हैं, क्या वजह है, क्यों सभी लोग, पूरे देश दुनिया के लोग इसको बिल्कुल एक अलग तरीके से इसका एंजॉय करते हैं। जी, देखिए साहब, हर त्यौहार का एक सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। और होली का महत्व सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तो है ही, साथ ही आमोद और प्रमोद का भी है, मतलब मौज मस्ती का भी है। यही एक त्यौहार है जिसमें आदमी, हर मनुष्य, हर भक्त खूब आनंद से भगवान की आराधना करता है, प्रेम से भगवान के गुलाल उछालता है, अपने मित्रों से मिलता है। और इस तरह का त्यौहार बहुत विशेष रूप से होली के ही त्यौहार में ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जी, तो अब चूंकि 17 तारीख को होली का दहन है, तो चूंकि होली का दहन का वक्त हर बार, हर साल जब जब होता है तो अलग अलग टाइम होते हैं, अलग अलग घड़ी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इस बार दहन का वक्त क्या होगा, किस तरीके से दहन किया जाना चाहिए या पूजा अर्चना की जानी चाहिए, जो भी तमाम, जो लगभग सुबह दोपहर से ही शुरुआत हो जाती है। देखिए साहब, होली का त्यौहार हम फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं, लेकिन वो भद्रा से मुक्त होनी चाहिए। इस वर्ष कुछ ऐसा संयोग बना है कि भद्रा 17 मार्च को समाप्त नहीं होगी। तो हमारे धर्मशास्त्रों ने क्या कहा कि पूर्णिमा अगर व्यापनी तिथि में है, अगर व्यापनी है प्रदोष काल में, तो हम होली का दहन कर सकते हैं। सरल शब्दों में इसका अर्थ होता है कि पूर्णिमा अगर रात्रि के 3 शुभ मुहूर्त में होती है तो उस दिन होली का दहन धर्मशास्त्र में मान्य है। इसलिए 17 मार्च को हम होली का दहन करेंगे। कारण कुछ जगह 18 मार्च को भी किया जाएगा। उसके लिए मैंने ये स्पष्ट करने का कोशिश की है भक्तों के बीच में कि 17 मार्च बिल्कुल उत्तम दिन रहेगा। तो आपने पूछा मुझसे कि होली की पूजा किस प्रकार की? जी, एक तो सबसे पहले समय इस बार का कौन सा तो समय होगा? देखिए, 8:35 से 9:21 तक हम होली का दहन कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त वही रहेगा। शुभ मुहूर्त का तात्पर्य होता है शुभ कार्य करने का समय, और वो समय होगा 8:20 से 9:21 तक। ये तो इस बार जो चर्चाएं चल रही हैं कि जैसा कि आप भी अभी बता रहे थे कि होली क्या 2 दिनों में अलग अलग मनाई जा रही है। हाँ, मैंने निवेदन किया ना, हाँ। क्योंकि भद्रा से अगर भद्रा का मुख है तो होली का दहन नहीं होगा। अच्छा। अब भद्रा का मुख तो रात को 12:45 के बाद समाप्त होगा। इसलिए धर्मशास्त्र में जो बात विधि बताई गई थी, मैंने उससे भक्तों का उल्लेख करा। तो इस बार क्या माना जाए कि जैसे कहीं अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीख को भी हो रहा है ये? हाँ, 18 मार्च को भी कुछ जगह होली का दहन होगा। यानी जिस दिन धुलंडी होगी, जिस दिन हमारे यहाँ दुल्हन होगी, हाँ, उनकी वहाँ पर। अच्छा, वो
पूर्णिमा हम्म कल 12:30 में आएगी हम्म और 19 तारीख को 12:30 पे समाप्त हो। अच्छा अच्छा। इसलिए वो तो यहाँ पर अब चीज़ ये होती है कि जो पूजा के एक तो तरीके, जी एक तो तरीके के बारे में बताएं, फिर आपसे एक सवाल और मैं करता हूँ। जी देखिए, हम होली पर जहाँ भी होली जलती हो, होली हरदम चौराहे पे जलाई जाती जी। है। कारण ये क्या है कि होली जहाँ जलती है वो क्षेत्रपाल का एरिया होता है जिसका चारों मुख खुले होने चाहिए, इसलिए चौराहे पे होली जलाने का महत्व है। ठीक है। और होली जहाँ जले वहाँ हमको जाना है, अपनी एक थाली ले जानी है पूजा की, उसमें जल का लोटा हो, चावल हो, पुष्प हो, अबीर हो, गुलाल हो, मिष्टान हो, 5 धान हो, दाल हो, मसूर हो, मूंग हो, गुड़ हो और साथ में कच्चा सूत व नारियल भी हो। ये सब सामान लेके हमें पूजा के स्थान पे जाना है। सबसे पहले परिक्रमा करते समय हमें लोटे से परिक्रमा के होली के चारों और थोड़ा थोड़ा जल छोड़ते हुए जाना है। जल छोड़ते समय हमें ध्यान रखना है कि हम सीधे जल नहीं छोड़ेंगे, हम पीछे चलते हुए जल को छोड़ेंगे। इस बात का सभी भक्तगण विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी वहीं बैठ के हमें होली की पूजन करने हैं। सभी सामग्री होलिका को अर्पित करनी है, लेकिन लौंग और कपूर को हमें होली के दहन के बाद अर्पित करना है। शेष सामग्री हम पूर्व में है अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पंडित जी एक चीज़ और है कि कई लोगों के जहन में एक सवाल होता है कि होली के दिन कोई उपाय या कोई इस तरह की कोई चीज़ ताकि उनका जीवन आगे बढ़ सके, उठ सके, या जो भी कहा जाए कि कोई समस्या या परेशानी अगर उनके जीवन में हो तो उस पर कहीं विराम लग सके। देखिए, होली की रात्रि महारात्रि होती है। मैं सभी भक्तगणों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी चौराहे को होली के दिन क्रॉस करने से बचना चाहिए रास्ते को। और गर्भवती महिला को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि होली के दिन वो घर से बाहर ना निकले यथासंभव, और अगर निकले तो किसी भी चौराहे को बीच में से ना क्रॉस करें तो उत्तम रहेगा, क्योंकि ये महारात्रि होती है। इसके अंदर किए गए उपाय, इस तरह पे किए गए अचूक टोटके सिद्ध होते हैं। और जब सिद्धि के लिए किसी चौराहे पे कोई चीज़ डाली जाती है तो हमें नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि हम चौराहे को क्रॉस ना करें। यानी मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है कि आप क्रॉस ना करें। इसके बाद अगर हमारी कोई समस्या है जी, तो मैं आपको बहुत सहज उपाय बताता हूँ, बहुत सहज उपाय। उसके अंदर आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई सामग्री की भी आवश्यकता नहीं। हाँ, आपको संयम होना और आपके अंदर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, बिना श्रद्धा के भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, बिल्कुल। बिना विश्वास के भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। मैंने कहा आपको ये उपाय करना है, आपने कहा अच्छा उन्होंने बताया तो कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है या नहीं होता। कुछ नहीं होगा। जहाँ भाव नहीं है बिल्कुल वहाँ अभाव ही अभाव है, इसलिए जो कुछ करें भाव के साथ करें। तो आपको 7 परिक्रमा लगानी है होली, 7 परिक्रमा होली की लगानी है, सिर्फ 7 परिक्रमा लगानी है और आपके पास कुछ नहीं है। और आपको नरसिंह प्रभु का ध्यान करना है जो विष्णु के अवतार है। अगर आपको नरसिंह प्रभु ना ध्यान रखें तो आप विष्णु ओम नमो नारायण ही बोल सकते हैं। और ओम नमो नारायण कर बोलते हुए आप 7 परिक्रमा लगाएंगे। और 7 परिक्रमा के अंदर आपके भीतर का मन अभी बिल्कुल खाली होता है। हम क्रिया तो कर रहे होते हैं लेकिन भीतर में हम कहीं नहीं जा सकते, तो हमारा भीतर का मन खाली है। उस भीतर के मन में हमें अपनी समस्या को बार बार दोहराना है जब तक हम परिक्रमा कर रहे हैं। और फिर आखिरी टाइम जहां से परिक्रमा शुरू की वहां पर पुनः
हमें अपनी समस्या को बोलकर, और जिस तरह हम अपनी कार को बैक करते हैं इस तरह बैक होके आएंगे, होलिका को अपनी पीठ नहीं दिखाएंगे और पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। जी। अच्छा पंडित जी, यहाँ पर देखिए एक चीज़ कई बार जैसे देखने में मिलती है, अक्सर जब होली का दहन होता है तो लोग गेहूं या उस तरह की चीज़ों को सिकाई करते हैं, जो नई फसल जिसको हम कह सकते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, अपन ने बात की कि होली का क्या महत्व है, तो होली का जब महत्व होता है तो बसंत ऋतु, जी, बसंत ऋतु के अंदर जो फसल उगती है और उनमें जो बालियां उगती हैं, और उन बालियों को देख के, उस फसल को देख के किसान जो प्रसन्न होता है और इसीलिए वो भी गुलाल उड़ाता है। तो वो जो बालियां होती हैं उन बालियों को सेका जाता है उस अग्नि में, जो अग्नि पवित्र है। होली का शब्द अंग्रेजी में हम देखें तो हिंदी होली का हिंदी अर्थ होता है पवित्र। बिल्कुल। तो पवित्र अग्नि के अंदर उस बाली को प्रथम बार ऐसा माना जाता है कि जो वो खेत से जो फसल निकालते हैं तो पहली फसल को वो उसमें होली में सेकते हैं। तो इसी तरह हम भी सेकेंगे और सेकने के बाद उसको घर लाएंगे, प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करेंगे। और जो भक्तगण अपने घर में गेहूं रखते हैं, बहुत लोग आटा पिसा हुआ लाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो लोग गेहूं रखते हैं या जो लोग चावल भी रखते हैं घर में कुछ लोग, तो वो बाली को आपको या तो गेहूं में या फिर चावल में आपको थोड़ी थोड़ी बाली छोड़ देनी है। तो साल भर आपके घर में प्रभु की कृपा से, नारायण की कृपा से आनंद ही आनंद रहेगा। अच्छा, इसका ये महत्व। एक अंतिम सवाल, ये भी चीज़ होती है कि जब बालियों की जब बात आती है, जो गोबर के जो चीज़ें जो छोटी बनी हुई होती हैं उनको भी लोग होलिका दहन के वक्त गोबर के उपले बोलते हैं। उपले, हाँ, गोबर के उपले होते हैं। एक तरह से गोबर की माला होती है जिसके अंदर पूर्व समय में लोग बाग मूली के अंदर कर, हाँ बिल्कुल, उसको प्रयोगते हैं। लेकिन आजकल लोगों ने उसको सूतली में पुरोना शुरू कर दिया, कोई खास बात नहीं है। मुख्य बात है कि हमने अपना क्या सहयोग उस होलिका को जलाने में किया, और इसलिए हमने एक गोबर की माला ली। और मैं तो यहाँ तक भक्तगणों को कहना चाहूँगा कि उस माला को अपने ऊपर से लीजिएगा, ऐसे पकड़ के, और इस तरह घुमाइएगा 5 बार और जाके होली पे टांग दीजिए। इससे भी कोई भी नजर दोष बच्चे को हो, आपको हो, आपके परिवार में हो, तो वो समाप्त हो जाए। जी। तो बिल्कुल राजेश जी, काफ़ी जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं और वाकई जिन्हें जानना चाहिए, क्योंकि जब कल होली का दहन होगा तो तैयारियां आप सभी को करनी है। और जिस हिसाब से डॉक्टर राजेश जी ने जो तमाम तरह की जो जानकारियां दी है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मान्यताएं रखती हैं। हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व होता है, हर त्यौहार का अपना महत्व होता है। और आप सभी को पूरे परिवार की ओर से, फैक्ट इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। और राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।